बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, सीज फायर हुए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ भारत की अजीमत में इजाफा होता चला जा रहा है। पिछले 20 साल से भारत इस खित्ते का चौधरी बना हुआ था। पिछले कुछ दिनों में उस इमेज का कबाड़ा हो गया है, बेड़ा ही गर्क हो गया है। यानी आप यूं समझिए कि दुनिया भर ने जो यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, खास तौर पर चीन के मुकाबले में जो भारत को खड़ा कर रखा था, वो सारे की सारा इमेज जाता रहा है। और जो पाकिस्तान ने ब्लडी नोज के साथ यहां से उसे भेजा है, ये बेचारा वो अपनी हार, अपनी शिकस्त, अपनी वो चीजें भारत से डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है। भारत का गुरूर, दो चीजें खाक में मिल गई, एक S-400, दूसरा राफेल तैयारा। और राफेल के बारे में नाज़रीन इकराम एक ऐसी खबर आई है जो कि आपको हैरान और परेशान कर देगी, जिसकी तफसील हम आगे जाके बात करेंगे। आज की वीडियो में इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे कि भाई भारत का एक नहीं दो राफेल तबाह हुए हैं, दूसरे की भी खबर आ गई है, एक नहीं दो। और नाज़रीन इकराम इसकी तस्दीक अमेरिका से हुई है, अमेरिका से तस्दीक हुई है, जिसको झुटलाना नामुमकिन है। वीडियो आपके सामने चला दूंगा और उसकी मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद उसको तरदीद की जा सकेगी। और छोड़िए अमेरिका, छोड़िए फ्रांस से भी पाकिस्तान के जो शानदार तैयारे हैं और जो पाकिस्तान के शाहीनों ने काम कर दिखाया, वैसे तो सलाम करने का दिल करता है। और उनकी तस्वीरें भी पाकिस्तान ने जारी कर दी हैं कि जिन शाहीनों ने, यानी कि ये सिर्फ जहाज नहीं होता, J-10 की तो चले वो बल्ले बल्ले हो गई है, लेकिन ऑब्वियसली ये जो पायलट होता है जो जहाज में होता है, उसने काम किया, उसकी तस्वीरें भी जारी हुई हैं। लेकिन फ्रांस ने भी बहरहाल इनकी तारीफ की है। तो भारत का दूसरा राफेल, ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ, आज की वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि नाज़रीन इकराम, भारत से ये हजीमत हजम नहीं हो रही है, भारत से ये हार हजम नहीं हो रही है। और इस बार नाज़रीन इकराम जो प्लान किया गया है, जो सोचा गया है, वो बलूचिस्तान पर हमले का सोचा गया है। आप ये सोचेंगे कि भारत का कोई बॉर्डर तो बलूचिस्तान के साथ मिलता नहीं है, तो भारत बलूचिस्तान पर हमला कैसे करेगा। अब ये नाज़रीन इकराम गेम बड़ी ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। कल हमें यह पता चलता है कि पहली बार तारीख में बड़े लंबे अरसे के बाद पहली बार भारत के वजीर खारजा का डायरेक्ट अफगानिस्तान के वजीर खारजा से राब्ता होता है। और अफगानिस्तान के यानी कि तालिबान के वजीर खारजा से यह राब्ता होना नाज़रीन इकराम ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। और उस वक्त में जब नाज़रीन इकराम भारत के अंदर बलूचिस्तान पर हमले की ऑलरेडी मंसूबाबंदी चल रही है, यानी भारतीय अखबारें आप उठाकर देखें तो आपको तस्वीरें मिलेंगी जहां पर यह बताया गया है कि बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया है, जहां पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नक्शे चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जिनका यानी कि भारत का पूरा सोशल मीडिया इस वक्त आपको रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नक्शों से भरा पड़ा मिलेगा। भारत का पूरा मीडिया इस वक्त ये बात करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि खासतौर पर सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि भाई आप ऐसा कीजिए कि बलूचिस्तान का एक ऑफिस, यानी कि आजाद बलूचिस्तान का एक ऑफिस आप दिल्ली में खोल दीजिए और दिल्ली के अंदर से उनको जो है वो क्रॉसपॉन्डेंस या जो भी उनको असिस्टेंस या जो भी उनको मुयस्सर करना चाहिए, आपको यहां से करना चाहिए। यानी कि दुनिया को यह बताना चाहिए कि बलूचिस्तान अब एक आजाद मुल्क है। और तो और छोड़िए नाज़रीन इकराम, BLA और इन जैसी तंजीमों ने भी इस तरह की भारत से इमदाद और मदद मांगने की कोशिश की है। उसका एक लेटर भी सामने आया जिसमें वो भारत से मदद मांग रहे हैं। लेकिन खैर वो तो उनका तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन भारत का इस मुकाबले में नाज़रीन इकराम ये गेम चलाना और ये करना, ये एक वो अपनी, आप समझ लीजिए, अपनी कब्र खुद खोदने के लिए जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि भारत को करने दीजिए, ऐसा करे कि भारत जो है वो बलूचिस्तान का दफ्तर खोले, ये बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, तो मतलब कुछ ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसकी मैं वजह बताता हूं, जरा तफसीलन वजह बताता हूं। देखिए नाज़रीन इकराम, अगर भारत जो है वो बलूचिस्तान का दफ्तर खोलता है, और इसीलिए मैं आपको बता दूं ये जो अफगानिस्तान से राबते हो रहे हैं, क्योंकि भारत बजाते खुद तो जा नहीं सकता वहां पर, तो ये अफगानिस्तान से ये मदद करना चाहते हैं। ईरान ऑब्वियसली इस गेम से बाहर हो चुका है, अफगानिस्तान को ये बीच में लाना चाहते हैं। और अफगानिस्तान की वजह वो भी जरा सुन लीजिए। अफगानिस्तान की वजह यह है कि जो अफगानिस्तान की सेंट्रल लीडरशिप है उसकी इस वक्त पाकिस्तान से बन नहीं रही है। खासतौर पर हक्कानीज अलग हैं और दूसरा ग्रोह अलग है। हक्कानीज और जो दोहा वाला ग्रुप था ये बिल्कुल अलग नजर आता है और दूसरा ग्रोह अलग नजर आता है। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की तरफ से ये जो हक्कानीज हैं और ये इस तरफ ज्यादा सपोर्ट नजर आती है, जबकि जो दूसरा ग्रोह है वो भारत की तरफ जाता हुआ नजर आता है। तो अफगानिस्तान के अपने लिए ये मामलात अच्छे नहीं है, खुसूसन पाकिस्तान को तो तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान का नाज़रीन इकराम बड़ा लंबा बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान के साथ। खास तौर पर देखिए ना, ये कौन कौन से इलाके लगते हैं यहां पर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अफगानिस्तान का बड़ा लंबा बॉर्डर निकलता है। तो भारत यहां से प्रॉक्सी वॉर खेलना चाहता है और वो ये ऐलान कर रहा है कि भाई यहां से अगर हम ईस्ट साइड से हमला करें, और यहां से BLA ये कह रही है हम वेस्ट से हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को सैंडविच बना देंगे कम से कम, यानी कि पूरी बलूचिस्तान की अवाम हमारे साथ, यानी कि झूठ झूठ और झूठ। खैर बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारत नाज़रीन इकराम ये करता है और अफगान तालिबान को भी साथ में लड़ाता है और सारी चीजें और पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, मुझे लगता है कि
इन्हें करने दीजिए। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो तहरीकें हैं, देखिए मैं बलूचिस्तान के हकूक के लिए हमेशा बोलता हूं, आपको अंदाजा है, लेकिन नाज़रीन किराम बलूचिस्तान की तहरीकें इतनी बड़ी नहीं हुई हैं कि वो पाकिस्तानी फौज के साथ इस तरह से लड़ सके। हो सकती बेशक वॉर भी चल रही हो, लेकिन इतनी बड़ी तहरीकें नहीं है कि पाकिस्तान की फौज से लड़ा जा सके, क्योंकि वहां पर BLA और BLF या जो भी है वो छोड़ी तंजीमें हैं। लेकिन नाज़रीन किराम अगर भारत ने यह गलती की और दिल्ली के अंदर बलूचिस्तान का दफ्तर खोलने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्या करने की। नाज़रीन किराम भारत के अंदर 12 बड़ी तंजीमें, 12 बड़ी यानी 8 से 12 के दरमियान बड़ी अलहदगी पसंद की तहरीकें चल रही हैं, तो पाकिस्तान इन सब के दफ्तर खोल दे। सबसे पहले अगर ऐसा होगा, तो अगर इन्होंने बलूचिस्तान का दफ्तर दिल्ली में खोलने की कोशिश की, तो पाकिस्तान खालिस्तान का दफ्तर पंजाब में यानी कि इधर लाहौर में खोल दे, इस्लामाबाद में उनकी एम्बेसी का ऐलान कर दे, हम खालिस्तान को हम आजाद मुल्क मान लेते हैं। अगर इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को करना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने पहला कदम उठाया, इसके अलावा नाज़रीन किराम सिर्फ खालिस्तान नहीं है। अब ये देखिए कि नागालैंड में क्या हो रहा है, ग्रेटर नागालैंड की बात हो रही है, और ये पूरी शिमाल मशरकी रियासतें जो है भारत की, वो तो सारी की सारी यानी कि सारी की सारी टूटती हुई नजर आ रही है। मैंने कल उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी। नागालैंड का आप क्या करेंगे, जहां पर NCNIM और NCN के तंजीमें जो है वो इस वक्त एक्टिव हैं। आप यहां पर BLA को करेंगे, पाकिस्तान ये करेगा। मणिपुर का क्या करेंगे आप, आसाम का क्या करेंगे, त्रिपुरा का क्या करेंगे, आप इन सारे इलाकों का क्या करेंगे। तो आपको अगर आप इस तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी करेगा बलूचिस्तान का दफ्तर इस तरह से दिल्ली में खोल के। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनाना इसके लिए बहुत मुश्किल। देखिए जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की बात होती है ना, वो कुछ हिस्सा अफगानिस्तान से मांगते हैं, कुछ हिस्सा जो है वो ईरान से मांगते हैं। अब किस किस से भारत लड़ाई लेगा। बहरहाल नाज़रीन किराम इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, बहुत ही दिलचस्प चीजें हो रही हैं, और ऐसे में नाज़रीन किराम भारत की जो चौधराहट है उसका खत्म होना ऑब्वियसली खित्ते में एक बहुत बड़ी बात है। वो किस तरह से भारत की चौधराहट खत्म हो रही है, इसको देखिए नाज़रीन किराम। आपको पता है कि पाकिस्तान ने इनका एक राफेल तैयारा मार गिराया, दुनिया भर में पता चला कि राफेल मारा गया है। अब नाज़रीन किराम करण थापर, गौर से सुनिए, करण थापर नाज़रीन किराम जो इंडियन जर्नलिस्ट है, बड़ा शानदार जर्नलिस्ट है, और वायर के नाम से ये इंटरनेशनल एक वो चलाते भी हैं, इसके ऊपर पाबंदी का भी भारत ने ऐलान किया। करण थापर और परवीन स्वानहे ये वो जर्नलिस्ट, ये वो या एनालिस्ट हैं जो इस वक्त भारत में सच्ची बात करते हुए नजर आते हैं। जरा थोड़ा सा यानी कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं है, लेकिन वो न्यूट्रल बात करते नजर आते हैं ताकि भारत को अंदाजा हो, लेकिन चूंकि ये नहीं मान रहे, तो भाई करण थापर ने नाज़रीन किराम क्रिस्टीन फेयर को अपने साथ लिया और राफेल के ऊपर बात की। अब मैं सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं कि भारत के जो 2 राफेल तैयार हैं वो किस तरह से तबाह हुए। क्रिस्टीन फेयर के साथ भारत जो है ना, वो करण थापर, उन्होंने बातचीत की, और क्रिस्टीन फेयर क्या बताती है, क्रिस्टीन फेयर बताती है कि 2 राफेल, it's pound of flesh. It is 100, I would say 99% certain that India lost 2 aircraft which were Rafael, and it's very probable India lost up to 5 aircraft. अमेरिका से तस्दीक हो रही है, और ये कोई आम बंदी नहीं है, ये जो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी है उसकी प्रोफेसर ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज है, प्रोफेसर ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, इज अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी, एंड क्रिस्टीन फेयर बहुत बड़ा नाम है। ये अब तस्दीक कर रही हैं, ये बता रही हैं कि भाई भारत के जो है वो 2 राफेल तैयारे मारे गए हैं, विच इज समथिंग इंटरेस्टिंग, नाज़रीन किराम, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। तो ये सब कुछ हो रहा है, और मैं आपको नाज़रीन किराम ये भी बता दूं कि सिर्फ बात यहां तक भी नहीं है। फ्रांस ने भी कुछ दिन पहले फ्रांस 24 उन्होंने एक खबर छापी, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो चाइनीज वेपन हैं वो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुए हैं। खासतौर पर J-10C की बात की गई। चूंकि देखिए फ्रांस से तस्दीक करना है, फ्रांस इस तरह की बात होना नाज़रीन किराम मैटर करती है। फ्रांस यानी कि जो राफेल है, डिसॉल्ट उनकी कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है जो कि राफेल बनाती है। ऑब्वियसली इस वक्त इसका सबसे बड़ा, राफेल गिरने का सबसे बड़ा नुकसान भारत को नहीं हुआ है, राफेल गिरने का सबसे बड़ा नुकसान फ्रांस को हुआ है। लेकिन वहां से नाज़रीन किराम, वहां का जो मीडिया है वो भी J-10C की तारीफें करता नजर आ रहा है। तो J-10C ने और क्या किया है, अगर त्यारे नहीं गिराए हैं, राफेल नहीं गिराए हैं, तो J-10C मतलब वहां पर मुंह से गुड़गुड़ करके आया है या मुंह से धमाके करके आया है, भाई कुछ ना कुछ तो किया है ना, जो फ्रांस 24 उनकी तारीफें कर रहा है। तो ये सीन है नाज़रीन किराम। इसके अलावा एक और प्रोपेगेंडा भारत अपने अवाम को चलाने की कोशिश कर रहा है, जी पाकिस्तान के त्यारे गिरे हैं, जी पाकिस्तान कुछ भी नहीं गिरा नाज़रीन किराम। पाकिस्तान का कोई त्यारा, कोई डेब्रिस, कोई मलबा, कोई कुछ इस तरह का कोई इल्म नहीं है। अगर उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं तो वो दुनिया के सामने रखे। भारत की नाज़रीन किराम हजीमत ही हजीमत है, हजीमत ही हजीमत है। भारत के लिए अच्छी खबरें नहीं है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।